अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग देखें मैंने कितनी लाइटिंग से स्टार्ट किया है। और ये लाइटिंग किस खुशी में, ये है स्प्रिंग फेस्टिवल था तो इस वजह से। तो आज हम जा रहे हैं स्प्रिंग फेस्टिवल इन रेस कोर्स को जलानी पार्क भी कहा जाता है। तो जिसको समझ ना आ रही हो ना, तो इसके लिए मैंने कहा सोचा जब वजाहत सही तरह दे दी जाए। अच्छा खैर, अब मैं आपको क्या बताऊँ रही थी कि हम जा रहे हैं रेस कोर्स, तो वहाँ पे बहुत ही मज़ा होने वाला है क्योंकि वहाँ पे है लगा मेला। तो ये हर साल आता होता है। तो पहले तो हमें यहाँ से बहुत एक्साइटेड हो रहे थे जब ये लाइटिंग देखी थी, और उसके बाद नहर पे भी बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, वो मैंने क्लिक की है। बाद में जब मैं वापस आ रही थी तब तो स्टार्टिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जैसे हम पहुँच रहे हैं तो सबसे पहले लाइटिंग ही लाइटिंग थी। तो बहुत ही प्यारा वैसे व्यू आता है लाइटिंग का। तो पूरी मैंने वीडियो बनाई है लाइटिंग की ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा उसको स्पीड बढ़ा दी है। तो आप देखते जाएं इस तरह ही। तो जब हम पहुंचेंगे रेस कोर्स, तो वो भी हम गए भी अचानक ही थे, कोई प्लान नहीं था। लेकिन अभी कहा था कि जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कब जाएंगे, इसलिए अचानक ही हम पहुंच गए हैं। तो और अब हम गाड़ी को पार्किंग पे लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ तो पहले लाइट्स वगैरह ही नज़र आ रही थी जब हम स्टार्टिंग में एंटर हुए थे। तो जगह जगह इतनी रौनक थी, और पर ये मसला था कि बच्चों का बहुत ही संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हों तो ऊपर से फिर समझ भी नहीं आती कोई किधर को जा रहा है कोई किधर को जा रहा है। तो बच्चों तो राइड्स को देख रहे थे जैसे ही हो जाते हैं, कोई हमने यहाँ भी बैठना है हमने वहाँ पे भी बैठना है। लेकिन हमने उनको राइड्स हमने कहा बाद में लेते, पहले हम देखे तो सही आगे जाके। बस उनको बस आगे जाके लेते जा रहे थे, और फिर हमने वहाँ देखी सारी शॉपिंग वगैरह हमने की तो नहीं, बस देखी है हमने, क्योंकि हम शॉपिंग करने नहीं आए थे, हमने बस देखी है। कुछ खास जो अच्छा लगा था बस वही पसंद किया और वही लिया। तो स्टार्टिंग में ज्वेलरीज वगैरह थे कि स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, कुछ ड्रेसेस वगैरह थे। और यहाँ पे देखे कितने प्यारे करे और चूड़ियाँ वगैरह थी। तो ऐसी चीज़ें ना आपको अपने बाज़ारों में भी मिल जाती होती हैं, कुछ हो ना इंटरेस्टिंग तो फिर बंदा चीज़ ख़रीद भी लेता है। तो कुछ कपड़े वगैरह थे, देखे सेल वगैरह लगाई हुई थी 200 की 400 की वगैरह, ट्राउज़र वगैरह की। तो मुझे तो ये नाइट ड्रेस ट्राउज़र ही लग रहे थे अच्छा, और यहाँ पे देखे मग्स वगैरह थे, मग मुझे प्यारे लग रहे थे इसमें यहाँ पे। तो बस इनके रेट वगैरह भी पूछते रहे, फिर हम जो हमें अच्छे लग रहे थे उनके रेट भी हम पूछ रहे थे। और काफ़ी डेकोरेशन पीस वगैरह भी पड़े हुए थे, और कुछ ना स्काफ्ती जैसी ड्रेसिंग होती है ना वो भी थी। यहाँ कैप देखें, और लेडीज़ पहन पहन के चेक करती जा रही हैं और पिक्चर्स बनाती जा रही हैं, और वहीं पे बस कैप की गई, मतलब कैप ख़रीद नहीं रहे, बस हम पिक्चर्स ही बना रहे हैं तो देखें एक लेडी भी पिक्चर्स बनाती जा रही है कैप पहन के। तो बच्चों ने भी, मेरे बच्चों ने भी यहाँ पे कैप्स वगैरह पहनी। फिर मैंने उनकी भी वीडियोस वगैरह बनाई, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें ज्वेलरीज वगैरह, टॉयज़ वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें वगैरह जैसी भी होती हैं, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाती है, लेकिन बस देख लेते हैं और बस गुजरते जाते हैं हम, देख देख के आगे बढ़ते जाते हैं। और बस ये होता है कि हम चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं और बच्चे हमारे पता नहीं किधर को घूम जाते हैं, फिर हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें क्या नाम है, कैंडीज़ वगैरह अलग पड़ी हुई थी, चीज़ें वगैरह बच्चे ज़िद कर रहे थे इसको भी देखकर। और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था, ये जो डेकोरेशन पीस लकड़ी के जो बने हुए थे, प्यारा प्यारा लग रहा था वैसे ये डेकोरेशन बहुत ही। इसके आगे देखिएगा, मुझे एक ज्वेलरी बॉक्स था वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये वाला। ये ज्वेलरी बॉक्स आप लिंक्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं, लकड़ी की बनी हुई है, प्यारा लग रहा था वैसे ये वुडन डेकोरेशन पीस। आप भी अगर लाहौर में रहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। और वैसे भी चीज़ें देखने में मज़ा आ जाता है, अगर ख़रीदनी होती है तो वो ख़रीद भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले बर्तन थे ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, और ये है कि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है इन बर्तनों का। और यहाँ पे तो उसी कलर के शूज़ वगैरह बनाए हुए थे, मतलब आप साइड पे देखते होंगे वहाँ पे शूज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं वैसे। और मग प्याले वगैरह सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और मग पे तो वैसे ही मैं बड़ी फ़िदा हूँ, मुझे मग वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे भी मैं मग वगैरह का ही रेट पूछ रही थी, तो वो एक मग का 200 बता रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जो मग होते हैं वो तो 150 के 2 भी मिल जाते हैं, है ना, ऐसी है ना। तो फिर बस मैंने फिर इसको रिजेक्ट किया। फिर यहाँ पे जो बैग वगैरह थे इनको देखा, इनको भी मुझे अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे फिर 2 बैग बच्चों ने ख़रीदे थे, एक छोटी उस्मा ने ख़रीदा था और एक मुद्दा ने ख़रीदा था। छोटे छोटे बैग यहाँ पे पसंद किए जा रहे थे, और यहाँ पे बच्चे वो फिर भाई संभाल रहे थे, कोई इधर कोई उधर। तो यहाँ पे उस्मा भी पहन के फिर रही थी, क्या नाम है, वो बैग जो पसंद आया था उसने भी वो पहन के अच्छा लग रहा था वैसे उसको पहना हुआ। तो फिर वो उसने ख़रीद लिया था वह बैग।
और यहाँ पे बच्चे कभी इधर तो कभी उधर, इस्माइल और सुभान तो एक दफ़ा गुम भी गए थे, वो भी मैं आपको जाके बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। तो जब वो आगे चले गए और वो पीछे रह गए थे, और ये आ गई थी हम कैप्स वगैरह, जिस पे फिर हमने पिक्चर्स ही बनाई थी पहन के, अच्छी लग रही थी वैसे ये कैप। तो यही भी एक कैप ब्लैक कलर की उस्मा ने पसंद की थी, उसने ले ली थी। मैंने कहा वैसे ये ड्रेसेस के साथ अच्छी लगती है, नीचे ड्रेसेस हो ना पंजाबी कह लो या पठानी कह लो, पठानी कहते हैं सॉरी, पठानी ड्रेसेस होंगे ना तो फिर उसके साथ अच्छी लगेगी। तो जब मैं इनकी पिक्चर्स वगैरह बनानी थी तो उसने क्या किया आदमी ने कि पेज पे लिखा हुआ था 500 पिक्चर लेने का 500 मैंने कहा कितने की कैब में जितने की पिक्चर। और फिर उस वक्त को उसकी दादों ने ब्लैक कलर की कैप उसको लेकर दी है, उनको ब्लैक कलर ही पसंद आया तो उन्होंने फिर ब्लैक कलर लिया। मुझे ज़्यादा ब्लू कलर का अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ब्लू था। तो उसके बाद मैं आपको क्या दिखा रही थी, यहाँ पे बैग्स वगैरह थे, यहाँ पे देखे कपड़े के बैग्स वगैरह बने हुए थे, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीस थे वो भी अच्छे लग रहे थे, वुडन भी थे और दूसरे स्टील के भी थे। और यहाँ पे थी ब्यूटी फाइज़ा क्रीम, इसको कौन पूछेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आई थी, स्टोर को कोई आ भी नहीं रहा था इसके आसपास। और यहाँ पे बुक स्टॉल भी वगैरह भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे थे बच्चों की बुक्स वगैरह, मैंने कहा सुभान तुम भी कोई बुक्स अगर पसंद आ जाए तो ले लो, लेकिन वो उसने क्या करनी थी बुक्स, वो बुक्स का नाम भी ना ले और ये है कि बच्चों को क्या पसंद आता था, बच्चों को बस स्टोरीज बुक्स नज़र आ रही थी, बस वो उसी को देख रहे थे। और उसके बाद फिर हम आगे चले गए, आगे आएगा खाने वाले स्टॉल आएंगे वो दिखाती हूँ मैं आपको। और फिर यहाँ पे देखें एक आदमी जिसकी एक टांगनी है वो यहाँ घूम के दिखा रहा था सबको, तो उसके ऊपर देखें लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यहाँ पे उसको देख रहे थे लोग इधर उधर सारे, और मैं फिर आगे चली गई उसको देखते देखते। और यहाँ पे ईमान पिक्स बना रही थी, अपनी आनी से कह रही थी कि मेरी पिक्चर्स वगैरह बनाओ, तो वो बीच में घुसी जा रही थी पौधों के तो उसको ईमान को कहा बाहर तो निकलो। और यहाँ पे देखें बगी वगैरह भी थी जिसमें लोग बैठ के राइड वगैरह ले रहे थे। और यहाँ ये मसला हो रहा था कि बच्चे वगैरह इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस्माइल सुभान ने हमको तो हाथ भी नहीं पकड़ा हुआ था। और हम यहाँ से सीधा आ गए इस स्टॉल्स पे भी, क्योंकि लास्ट में ये स्टॉल आ रहे थे, तो फिर हम यहाँ पे आ गए और सुभान और इस्माइल को हम पीछे छोड़ आए, क्योंकि वो दोनों बच्चे वहाँ पे ही खड़े थे जहाँ पे वो आदमी घूम रहा था, तो इसलिए वो दोनों वहाँ से हिले ही नहीं। और हम यहाँ आगे आ चुके हुए थे। फिर बाद में जब हमने यहाँ देखा चीज़ें वगैरह, तो बाद में हमें पता लगा कि सुभान इस्माइल यहाँ पे है ही नहीं थे। और हमने कोई स्टॉल नहीं छोड़ा जो हमने ना देखा, और सारा स्टॉल देखा और एक एक चीज़ को हाथ लगा के भी देखते रहे। और बच्चों ने तो एक एक चीज़ को हाथ लगाया, एक तो बच्चों को पता नहीं क्या शौक होता है, हर चीज़ को हाथ लगाया, और उन्हें मना में करना पड़ रहा था कि तुम लोग तो हाथ मत लगाओ। और यहाँ पे फिर सुभान और इस्माइल को अहमद ढूंढ के लेकर आया था, क्योंकि वो वहाँ पे खड़े थे, दोनों को फिर वो लेकर आया। तुम लोग वहाँ क्या खड़े हो, क्या कर रहे थे? उसको मिल रहा था चल ओ बे ढूंढ रहा था। हाँ चलो आ चले, कहीं घूम ही ना जाए फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ध्यान से चलो। और यहाँ पे थी टेबल्स और चेयर वुड की बनी हुई थी, जो 15,000 की 2 चेयर और एक टेबल दे रहे थे। और उसके बाद हम चले गए फूड स्टॉल पर, जहाँ पे खाने ही खाने थे, और बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही थी। लेकिन जब हमने खाना खाया था तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा था, कुछ अच्छा होगा शायद, हम जान से लिया वो ना अच्छा हो, लेकिन बहुत वैसे मज़ा आया। और हमने यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें भी ट्राई की थी। यहाँ पे चाइनीज़ चावल थे, मतलब चाइनीज़ थे, और मंचूरियन वगैरह, भटूरे वगैरह, चाइनीज़ क्या नाम है, नूडल्स वगैरह, ऐसे कुछ चीज़ें थी। और यहाँ पे देखें भटूरे हैं और लड्डू थे, मतलब हर किस्म की यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएगी खाने के लिए। तो इसके बाद फिर हमने जो लिया था वो हमने लिए थे गोलगप्पों की तरफ हम आए थे, और क्योंकि सुभान चाह रहा था कि मैं गोलगप्पे खाऊंगा। यहाँ पे बिरयानी देखें, चपली कबाब, और यहाँ पे था साग रोटी। तो यहाँ पे तो फिनिश हो गया था, फिर जहाँ से हमने खाना खाया था वहाँ पे साग था, और चिकन वगैरह और दही भल्ले सब कुछ था, किसी चीज़ का मतलब कह लें कि कुछ कमी हो ऐसे नहीं था। और फिर हमने यहाँ पे देखा बग्गी वगैरह जा रही थी, घोड़े वगैरह, बच्चे तो कभी इधर तो कभी उधर इंजॉय कर रहे थे। यहाँ से हमने फिर साग लिया और रोटी ली, वो भी कौन सी रोटी होती है, मकई की रोटी, आई थिंक मकई की रोटी ली थी, तो वो ली। और उसके बाद हमने यहाँ पे बैठे, बच्चों को लेकर सबको इकट्ठा किया कि यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे आ गई है साग और रोटी, और उसके ऊपर उन्होंने मक्खन डाला हुआ है।
और मैं तो घर से खाना खा के आई थी, मसर चावल। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा टेस्ट ही किया था और वैसे मुझे खाद पसंद नहीं आया। और मैंने यहाँ पे बच्चों को लिए और उसके बाद हमने बच्चों के लिए भटूरे मंगवा लिए थे क्योंकि बच्चे साग नहीं खा रहे थे। और यहाँ सुबह ने गोलगप्पे की फरमाइश भी कर दी हुई थी, तो वो भी मैं उसको ऑर्डर दे आई थी गोलगप्पों का। तो भटूरे का भी वो टेस्ट नहीं आता जितना बाहर जो हमें पसंद है वो आता है। हर चीज़ में बस वो टेस्ट नहीं था जो हमें अच्छा लगता है। खैर, इसके बाद फिर बच्चों को झूले वगैरह लेकर दिए यहाँ पे, क्योंकि वो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, लाइटें भी ऑफ हो गई थी। बस बच्चों ने यहाँ पे जंपिंग वगैरह की और कुछ बच्चे यहाँ पे रो भी रहे थे क्योंकि ज़्यादा जंपिंग हो रही थी। बच्चे सुबहान को अकेला चाहिए था जंपिंग वाला, तो यहाँ पे सुबहान ने ज़िद की हुई थी कि सिर्फ मैं अकेला ही यहाँ पे जंपिंग करूँगा और कोई ना करे। और उसके बाद फिर बस देखें कितना अंधेरा हो गया हुआ था, लाइटिंग की वजह से सारी वीडियो भी ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे सुबहान अपनी अकेले ही जंपिंग पे लगा हुआ है वो। और बाकी जो छोटे बच्चे थे उनको हमने नीचे छोटे झूलों में बिठा दिया था। और इसके बाद फिर हम लोगों ने भी पिकनिक वगैरह ली हम तीनों बहनों ने, और कितना मज़ा आया मैं बता नहीं सकती कि कितनी देर बाद तो पिकनिक वगैरह ली थी, शायद बचपन में ली होगी आई थिंक सो। तो फिर सुबहान को भी लास्ट में पिंक लेकर दी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर बस हमने चलने की तैयारी की तो फिर अहमद सुबहान को पिंक देकर आ गया था। और उसके बाद फिर हम घर को चले गए और क्योंकि बहुत थक भी गए थे, क्योंकि चल चल के बंदा थक भी जाता है और ये इतना बड़ा होता है रेस कोर्स कि आप थक ही सकते हैं बच्चों को उठाकर। और उसके बाद एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए पिक्चर्स वगैरह जो लगी हुई थी वो इस तरह की जैसे वो होती हैं गांव की जो पिक्चर्स बनी होती हैं, और पुरानी पिक्चर्स जो बच्चे खेल रहे हैं वो इस तरह की पिक्चर्स बनी हुई थी। और लाइटिंग वगैरह थी और ये मतलब जैसे वो डांस नहीं कर रहे होते इस तरह की भी वो पिक्चर्स बना के उन्होंने लगाई हुई थी। और आखिर में लाइटिंग्स वगैरह भी लगी हुई थी, मैं आपको बताया था ना कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाई, लास्ट में दिखा रही हूँ। और इसके साथ ही फिर हमारा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। अगर दिन में हम अगर आते तो फिर शायद ज़्यादा अच्छा लगता और ज़्यादा नज़र आता। तो आई होप सो अगर हम दिन में जाएँ तो फिर ज़्यादा मैं वीडियो बना के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और इसके साथ फिर एंड पे हमने आइसक्रीम की फरमाइश की और फिर हमारे भाई ने हमें आइसक्रीम खिलाई और बिस्मिल्लाह कौन आइसक्रीम से फिर हमने आइसक्रीम खाई। और इसके साथ ही आज का व्लॉग भी मेरा ख़त्म हुआ है। अब आपकी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।